संत प्रेमी सज्जन, मैं आज अपना एक किस्सा आप लोगों को बयान करना चाहता हूँ। यह घटना अप्रैल 1998 की है। मैं और मेरा दोस्त जवाहर तरार, हम लोग एक शाम को रामटेक के लिए निकले। हमने सोचा रात रामटेक में मेरे काका जी गेंदलाल जी गावते, जो इरिगेशन में कार्यरत थे, उनके यहाँ हम रात का मुकाम करेंगे और सुबह फिर गढ़ मंदिर जाकर राम जी का दर्शन करेंगे। इस ख्याल से हम लोग करीब करीब 9 साढ़े 9 बजे रामटेक में पहुँचे। अब हमने सोचा कि होटल में कुछ नाश्ता वगैरह करके उनके घर जाएंगे, तो हम रामटेक में एक होटल जो खुला था, बंद करने की तैयारी में था, उस होटल में गए। होटल वाला होटल बंद करने की तैयारी कर रहा था। फिर हमने नाश्ता किए, बातचीत हुई होटल वाले से। उसने हमको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा हम भाई इरिगेशन कॉलोनी में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, गेंदलाल जी गाँव थे, उनके घर में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी तो ट्रांसफ़र हो गई है, करीब 1 साल हो गया अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई। रात के करीब 9 साढ़े 9 बज रहे थे। फिर हमने उनको पूछा कि हम कहाँ मुकाम करेंगे। उन्होंने कहा कि सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ बड़ा मंदिर है, वहाँ आप वरांडे में सो सकते हैं। तो हम उस मंदिर में गए जो रामटेक रोड पे है, बड़ा मंदिर। अब वहाँ पे ओटा था, उसके ऊपर हम लेटे, लेकिन रात में मच्छरों की वजह से हम वहाँ पे सो नहीं पाए। तो हमने सोचा कि चलो अम्बाड़ा चलते हैं, वहाँ पे तेली समाज की धर्मशाला है, वहाँ पर हम एक रात मुकाम कर लेंगे रूम करके और सवेरे गढ़ मंदिर जाएंगे। ये सोच के हम करीब करीब 10 बजे रात को उस हनुमान मंदिर से निकलकर अम्बाड़ा पहुँचे। हमको पहुँचने में करीब करीब 1 घंटा करीब करीब लगा होगा। 11 साढ़े 11 बजे हम अम्बाड़ा के तेली समाज धर्मशाला में पहुँचे। काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी धर्मशाला से कोई बाहर नहीं निकला। तो हम लोग विचार में पड़ गए कि अब कहाँ सोएंगे। उतने में हमें बस्ती से किसी घर से भजन की आवाज़ आई। तो हम फिर वो अम्बाड़ा के तालाब के बाजू में जो ओटे बने थे, उस घर के आसपास जहाँ भजन चल रहा था, वहाँ एक ओटे पर जाकर सो गए। सवेरे हम उठे, अम्बाड़ा में नहाए धोए और रामटेक गढ़ मंदिर गए। वहाँ से हम लोग निकल कर नीचे उतरे। वहाँ से हमने सोचा कि चलो खिंडसी चलते हैं। इस तरह हम खिंडसी में पहुँचे। तो खिंडसी में वहाँ इरिगेशन का गेस्ट हाउस है, वहाँ एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। नाम था मोतीराम जी घर जाड़े। अब उनसे जान पहचान ऐसी थी कि वो काबुल कंधार में एक बार पेंट मारने के लिए आए थे दरवाजे को, उर्स के पहले, मार्च के उर्स के पहले। तो उन्होंने हमें देखते ही कहा कि आप लोग थोड़ा सा टहल के आ जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। अब हम आश्चर्यचकित थे कि भैया इस व्यक्ति से हमारी कोई जान पहचान नहीं है, विशेष कोई रिश्तेदारी नहीं है, और ये कहता है कि खाना खा के जाओ। ठीक है, हम आधा एक घंटा घूमने के बाद में फिर वापस आए। उन्होंने इरिगेशन के गेस्ट हाउस में जो डाइनिंग हॉल था, वहाँ हमको खाना खिलाया। हमारे साथ नहीं बैठे वो, उन्होंने दोनों को ही खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में वो कहते हैं कि आप आने वाले थे, ये मुझे कल ही से पता था। तो हमने पूछा कि कैसे। तो उन्होंने जो बयान दिए हैं कि उन्होंने कहा कि बाबा सरकार मेरे सपने में आए थे, उन्होंने रात को मुझे एक फूल दिया और कहा कि मेरे 2 आदमी आने वाले हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना। हम आश्चर्यचकित रह गए। बाबा सरकार को अपने बच्चों का कितना ख्याल था। उनको मालूम था कि रात में इन्होंने खाना नहीं खाया, ये भूखे प्यासे यहाँ पहुँचेंगे, तो उन्होंने हमारे खाने की व्यवस्था कर दी। इस बात पे मैं अपने होशो हवास खो बैठा। उसने जो कहा हंसकर, आया मेरा दीवाना, तो मेरे मालिक का दीवाना इसलिए हूँ मैं कि मेरा मालिक मेरा कितना ख्याल रखता है, ये मैंने आज से 30 साल पहले ही देखा हुआ है। इस घटना को बताने के लिए बाबा साहब ने मुझे प्रेरित किया। तो मैं खोजबीन में निकला कि मोतीराम जी घर जाए मुझे कहाँ मिलेंगे। पता चला कि वे नागपुर में कहीं रहते हैं। उनसे संपर्क करने की मैंने काफ़ी कोशिश किया,
लेकिन उनके रिश्तेदारों ने मुझे उनके साथ में बात नहीं करने दी। यदि किसी को वो व्यक्ति मिल जाते हैं, मोतीराम जी घर जाए, मूल पापर काला डोंगरी इरिगेशन में थे, रामटेक में ही काफ़ी सालों तक मुकाम किया और रिटायरमेंट के बाद में वह नागपुर में स्थायी हुए। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। मेरे दोस्तों, इसी तरीके के अनुभव कई भक्तों के जीवन में आए होंगे, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और लोगों को भी भक्ति की भावना प्रगाढ़ हो। इस आशा के साथ में मैं राजू सावरकर अपने अल्फाजों को आराम देता हूँ। जय बाबा।